शराब कारोबारी भूपेंद्र रघुवंशी अपने परिवार का इकलौता लड़का था। उसके परिवार में 2 बहनें हैं जो विदेश में रहती हैं। भूपेंद्र का क्लब, बार, रेस्टोरेंट, रिजॉर्ट में एक बड़ा कारोबार था। भूपेंद्र के घर में उसकी पत्नी, 80 साल की मां, बेटा बेटी, जिसमें बेटी अमेरिका में रहती है। बहुत सारे सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि जब भूपेंद्र के घर में भरा पूरा परिवार था तो हनी ट्रैप में फंसा हुआ भूपेंद्र आखिर अपने घर में कुछ कह क्यों नहीं पाया, अपने घर के लोगों को बता क्यों नहीं पाया कि वो हनी ट्रैप में फंस चुका है। उसने 25 लाख रुपए एक महिला को दिए हैं। इतनी बात होने के बावजूद भी अपने घर में किसी भी बात को ना कह पाना कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कारण बना भूपेंद्र की इस आत्महत्या का। एक रिपोर्ट आप देखिए। शराब कारोबारी का शहर में कई अलग अलग पब और क्लब में इन्वेस्टमेंट। घाटा होने के बाद रेस्टोरेंट और पब किए बंद। अपोलो बिल्डिंग में बनाया था आलीशान रेस्टोरेंट। सुसाइड नोट ने उगले कई राज। बीएसटीबी के पास भूपेंद्र रघुवंशी का सुसाइड नोट। भूपेंद्र ने सुसाइड नोट में लिखा है, उनके मरने के बाद मेरे घर वालों और दोस्तों को कोई परेशान ना करे। इति के साथ रिश्ता 2 साल से ज्यादा चला। शुरू में सब कुछ ठीक रहा, लेकिन मुंबई जाने के बाद कुछ समय बाद उसने धमकी देना शुरू कर दिया। वह डराती थी कि मेरे ऊपर रेप केस लगवा देगी। मुंबई में किन लोगों से उसका संपर्क है या उसके पीछे कौन लोग हैं, ये साफ नहीं है। जब इति इंदौर आने वाली थी तब भूपेंद्र ने दीपेश भैया और श्रीकांत भैया को बताया था। उसी रात उसने हंगामा किया और मामला 25 लाख रुपए में सुलझा। वहीं दूसरे सुसाइड नोट में लिखा है कि मोबाइल से लेकर एयरपोर्ट, शॉपिंग, सैलून और बाकी सारे खर्चे मैंने किए। इति ने मेरा फोन हैक करवा दिया। वो मुझसे कहती थी उसके पास पूरा रिकॉर्ड है, इस वजह से मुझे दूसरा फोन लेना पड़ा। शराब कारोबारी भूपेंद्र रघुवंशी विजयनगर में क्लब संचालित करते थे। साथ ही मिस्टर स्कल पब, पिक्चर्स पब और स्ट्राइकर पब, अपोलो प्रीमियम बिल्डिंग में आलीशान रेस्टोरेंट के साथ कई और भी अलग अलग पबों में और शराब कारोबार में इन्वेस्टमेंट था। शराब कारोबारी भूपेंद्र रघुवंशी के आत्महत्या के बाद अब पुलिस इति के ऊपर कार्रवाई कर सकती है। हालांकि इति अब पुलिस की जो है कस्टडी में है। इति खुद थाने पहुंची थी। लेकिन शराब कारोबारी भूपेंद्र रघुवंशी की अगर बात की जाए तो मैं इस वक्त जहां खड़ा हूं, ये शोशा पब है जहां पर ये भूपेंद्र रघुवंशी इस पब को संचालित करता था। आप ये देख सकते हैं, फिलहाल अभी यहाँ पर ताले लगे हुए हैं। इति द्वारा उन्हें झूठे केस में फंसाने की धमकी दी जा रही थी। ये तमाम बातें उसमें नज़र आ रही थी। लेकिन अब भूपेंद्र रघुवंशी को लेकर के यहाँ पर साफ है कि परिवार न्याय की मांग कर रहा है। तो पुलिस अब तक इन्वेस्टिगेशन में परिजनों का बयान नहीं कर पाई है। इति के सामने आने के बाद में और भी चीज़ें स्पष्ट होगी। लेकिन पुलिस ने भूपेंद्र रघुवंशी का मोबाइल फ़ोन और अन्य जो सुसाइड नोट है वो बरामद कर लिया है और आगे की जांच की जा रही है। भूपेंद्र के मित्र अभिषेक बताते हैं कि भूपेंद्र एक अच्छा और समाज सेवी व्यक्ति था, लेकिन महिला लगातार उसे ब्लैकमेल कर रही थी। इस कारण कई पब और व्यापार बंद करना पड़े। करीबन 2 से 3 करोड़ रुपए महिला अब तक भूपेंद्र से ले चुकी है। इस महिला के साथ और भी लोग शामिल हो सकते हैं। भूपेंद्र रघुवंशी जी को मैं जितना जानता हूँ बेहद ही अच्छे इंसान थे, एक समाज सेवी भी थे। और जैसे जानकारी लगी कि एक लड़की से प्रताड़ित होकर, उसकी ब्लैकमेलिंग से प्रताड़ित होकर उन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। इस तरीके से ये कोई एक अकेला मामला नहीं, ये आज इंदौर में पहले भी कई मामले हो चुके हैं कि हनी ट्रैप गैंग से परेशान होकर कई लोगों ने आत्महत्या की है। अब रघुवंशी समाज भी इसमें खुलकर सामने आ रहा है और पूरे ही मामले पे इंदौर के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से मिलकर मांग की है कि इसमें अच्छे से जांच हो और इस गैंग में जो भी दोषी हो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। वहीं आरोपी इति तिवारी ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। इति अपने वकीलों को भी साथ लेकर आई थी। इति के वकील झील शर्मा का कहना है कि इति तिवारी पर लगे इल्जाम बेबुनियाद और झूठे हैं। सारे आरोप इति तिवारी द्वारा तो खारिज कर दिए गए हैं। उसका कहना था कि उसकी मित्रता थी, बातचीत होती थी, मिलना जुलना था,
लेकिन पैसों से संबंधित और ये चीजों से संबंधित कोई थ्रेट व्रेट देने का कोई मामला वो सब मना कर रही है। जितने संबंधित पक्ष हैं, जो भी जिनका की नाम परिवार वाले भी या जो सुसाइड नोट के अध्ययन के आधार पर स्पष्ट हो रहे हैं, उन सभी को बयान के लिए बुलाया जा रहा है। इसमें कोई भी पक्ष को नहीं छोड़ा जाएगा जिससे साक्ष्य एवं बयान न लिए जाएं। पूरे मामले में इति के सरेंडर के बावजूद कई तरह के सवाल जस के तस बने हुए हैं। हालांकि भूपेंद्र के सुसाइड नोट में इति का जिक्र और आरोपों का खुलासा पुलिस कैसे करती है, ये देखने वाली बात होगी। BSTV के लिए इंदौर से भारत पाटिल की रिपोर्ट।